नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब काम ही क्या बचा है। यदि वो यात्रा नहीं निकाले तो कई तरह से सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस राहुल गांधी को व्यस्त कर देती है, वो व्यस्त रहे ताकि कांग्रेस की परेशानियां नहीं बढ़े। राकेश सिंह ने कहा, मुझे पता चला था कि वो खाट पंचायत करने वाले हैं। अच्छा है, वह ऐसा करें, हम भी यही चाहते हैं। ऐसा कर कि वह कांग्रेस की खाट ही खड़ी करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के बाद में ध्यान आ गया है ये गलती होने वाली है, इसलिए खड़गे को आगे करके उन्होंने इसे बढ़ा दिया। कमलनाथ कहीं भी यह नहीं कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 या 25 सीट जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। उनके दावे में कितना आप कमलनाथ जी से और क्या उम्मीद करेंगे। कमलनाथ जी अब ये नहीं कहें तो वो क्या कहें। बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए और ये कहना उनके लिए आवश्यक भी है और ज़रूरी भी है। और आप देखिए, कमलनाथ जी कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे या 28 सीटें जीतेंगे या 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानती है कि इस बार तो 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है वो भी कांग्रेस को बचाना कठिन है। सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी के क्षेत्र में एक एमपीआरडीसी के द्वारा जो सड़क है लगभग 61 करोड़ रुपए की, आपको उसकी बारे में जानकारी है ही कि लगभग 23 किलोमीटर की सड़क है, उसके लोकार्पण की दृष्टि से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। माननीय सिलावट जी का लगातार उसको लेकर आग्रह था और संभावना है कि आचार संहिता भी शीघ्र लग सकती है, तो इसलिए तय किया कि एक बार उस सड़क का लोकार्पण करना आवश्यक है। और भी बहुत सारे काम हैं इंदौर में जिनके बारे में जानकारी विस्तृत आप चाहें तो मिल सकती है, लेकिन ऐसे सारे कार्य भी जो प्रतीक्षित हैं वो और जिनके लोकार्पण होना है वो, या फिर जिनके भूमि पूजन होना है, तो ऐसे सभी कार्यों की स्थिति फाइलों पर भी और धरातल पर भी प्रगति पर है। अब आप कुछ पूछना चाहें तो बताइए। मंत्री जी, लोक निर्माण नहीं हूँ न्याय यात्रा का सर कितना फर्क देखते हैं आप जो आए थे राहुल गांधी जी? देखिए, राहुल गांधी जी के पास में या कांग्रेस के पास में अब काम क्या बचा है। यदि वो यात्रा ना निकालें तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, वो टिकटों को लेकर हों या अन्य दलों के साथ सामंजस्य को लेकर हैं। तो एक तरह से कांग्रेस राहुल जी को इंगेज कर देती है ताकि वो इंगेज रहें तो कांग्रेस की परेशानियां ना बढ़ें। अब जैसे उन्होंने अभी, मुझे पता चला था कि खाट पंचायत करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा है, हम भी चाहते हैं वो करें। ऐसा करके वो कांग्रेस की खाट ही खड़ी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बाद में ध्यान में आ गया कि ये गलती होने वाली है और इसलिए खड़गे जी को आगे करके उन्होंने फिलहाल उसको बढ़ा दिया है। तो राहुल जी की न्याय यात्रा हो या पहले की यात्राएं हैं, उन सब का मध्य प्रदेश पर या देश में किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी अकेले पर्याप्त हैं जनता को आक्रोशित करने के लिए। राष्ट्र विरोधी बातें करके, देश विरोधी बातें करके, तुष्टीकरण की नीतियों को पुनर्स्थापित करके वो केवल जनता को आक्रोशित करने का काम करते हैं और वो बखूबी कर रहे हैं। यात्रा से किसी तरह का फायदा मिलता है? मैंने अभी कहा ना कि हम तो चाहते थे कि खाट पंचायत भी वो करें, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने उनको वहाँ से फिर शायद हटा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा मानती है कि इस तरह की यात्राएं राहुल जी की जहाँ जहाँ भी होती है वो अपने पीछे ऐसे चिन्ह छोड़कर जाते हैं जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान होता है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 11 से 12 को लेकर हम और बेहतर बनाने की दिशा में हम कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ब्रिज हो, सड़क हो, किसी की भी मांग। देखिए, बिना गुणवत्ता, आज का समय तो बिल्कुल बदल चुका है और गुणवत्ता युक्त कार्य आवश्यकता भी है और बिना उसके आप दीर्घ विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी अभी उसको लेकर काफ़ी सारे परिवर्तनों पर विचार चल रहा है। थर्ड पार्टी
के द्वारा भी ऑडिट हो, इस पर भी विभाग विचार कर रहा है, ताकि कई बार वैसे तो जहाँ पर भी बड़े काम चलते हैं वहाँ टेस्टिंग लैब से लेकर सभी कुछ होती है, लगती है, लेकिन कई बार आपत्तियाँ आती हैं, तो इस पर भी अभी विचार है, प्रारंभिक स्टेज पर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उस पर थर्ड पार्टी ऑडिट पर हम पहुँच जाएंगे, ताकि गुणवत्ता के बारे में और भी व्यापक रूप से हम ये निश्चिंत हो सकें कि जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्तापूर्वक हो रहा है। अभी लोगों को राहत मिले इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में पॉट होल सिटीजन ऐप भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सड़क पे पीडब्ल्यूडी की सड़क अगर है और उसमें कहीं भी कोई गड्ढा दिखाई देता है तो उसमें फ़ोटो खींच के और जियो टैग्ड फ़ोटो वो उस ऐप पे अगर डालेंगे तो वो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के पास वो फ़ोटो पहुंचेगी और उसकी जिम्मेदारी होगी एक निश्चित समयावधि के भीतर उसको गड्ढे को भर के वो वापस उस फोटो को उसी ऐप पर अपलोड करेगा, ताकि लोगों के ध्यान में व्यापक रूप से आ जाए कि जिस काम के बारे में कहा गया था या शिकायत हुई थी उसकी पूर्णता भी हो चुकी है। तो जल्दी ही मानसून के पहले ये ऐप हम अस्तित्व में ले आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं और भी चल रही हैं, और चूंकि अभी उस तैयारी से नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि आप सबके साथ अभी प्रेस गडकरी जी नित नए प्रयोग करते रहते हैं, सड़क प्रयोग करने जा रही है जो आने वाले भविष्य में हमको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से एक छोटा सा उदाहरण कि प्लास्टिक की सड़कों, प्लास्टिक का यूज़ करके सड़क निर्माण करना या कुछ और प्रोडक्ट के साथ, देखिए बहुत सारे प्रयोग ऐसे हो रहे हैं। माननीय गडकरी जी ने जो ऐसे सफल प्रयोग किए हैं उनको पूरा देश ही अपना रहा है, पीडब्ल्यूडी उससे अलग नहीं है, उनका मार्गदर्शन विभाग के लिए प्रेरणा है, तो वो कर रहे हैं। प्रयोग से तात्पर्य ये होना चाहिए कि ऐसे वो कार्य जो विभाग को एक दिशा देते हैं और जिसके कारण गुणवत्ता बेहतर होती है, लागत में कमी आती है, तो ऐसे सभी कार्यों पर अभी व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। अभी थोड़ा ही समय मुझे भी संभाले हुए हुआ विभाग का, लेकिन इस पर हमारी 2-3 बैठकें अभी हो चुकी हैं। जल्दी ही उन सारी तैयारियों के साथ में हम आपके सामने आएंगे और मुझे उम्मीद है आप सभी को वो बेहतर लगेगा। मंत्री जी, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और डॉक्टर मोहन यादव भी कहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलेगा, लेकिन आपका जो विभाग है उसको लेकर कई बार ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि बिना लेन देन के कुछ नहीं होता। क्या हम कोई एक ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया तय करने जा रहे हैं कि विभाग पर जो लगा ये कलंक है वो मिट सके? देखिए कई बार कुछ विभागों को लेकर इस तरह की स्थितियां बनती हैं जहां यह मान्यता बनती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है, बहुत बार वो सही भी होती है और उसके आधार पर धारणा बन जाती है, लेकिन अगर गुणवत्ता पर नकेल कस दी जाए, गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति का निर्माण नहीं होगा। और इसीलिए गुणवत्ता बेहतर हो और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता ना हो, विभाग इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है और मैंने कहा कि जल्दी ही हम उन सारी बातों को लेकर आपके सामने आएंगे। सर, एमपी के बचे हुए टिकट्स कब तक घोषित